गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए अपन कक्षा 9th तृतीय पाठक पढ़ रहे हैं। गोदो उदाहवनम, गाय का दोहन यानी गाय को दोहना। ये एक नाटक का पाठ है, गोदोहनम। इस नाटक के पाठ में वैसे तो आपको हिंदी अनुवाद नहीं करना है। इस नाटक के पाठ में हमें ये बताया गया है कि कार्य है वो समय पर करना चाहिए। हर दिन का जो कार्य होता है उसको हर दिन करना चाहिए। अगर महीने के अंत में करेंगे तो हमें हानि उठानी पड़ सकती है। इसमें एक नाटक दिया हुआ है। नाटक हमें क्या बता रहा है कि ये एक एकांकी है, गोदोहनम। तो इस गो माने गाय और दोहन माने दुहना। इस एकांकी में दो हैं बच्चे हैं, चंदन और मलिका। इनके बारे में बताया गया है। ये धनवान और सुखी बनने की इच्छा रखते हैं, धनवान बनना चाहते हैं और अपनी गाय का दूध रोज़ ने निकालकर 1 महीने तक निकालते नहीं हैं, ताकि बहुत सारा दूध हो जाए। तो बहुत सारा दूध हो जाए तो हम उनको एक साथ बेच सकें महीने भर का और बहुत सारा धन प्राप्त कर सकें। लेकिन 1 महीने बाद जब वो गाय को दूहते हैं तो गाय है वो एक बूंद भी नहीं दूध देती है, एक बूंद भी नहीं देती है। तो जब वो दूहने बैठता है चंदन तो उसके लात से प्रहार करती है और ज़मीन पर गिरा देती है। तो इस एकांकी से हमें शिक्षा मिलती है कि समय पर कार्य करना ही फलदायक रहता है। समय पर कार्य करना ही फलदायक रहता है। अब देखिए, एतत् नाटक से चतुर्व्यूहम इति पुस्तका संक्षिप्त संपादित। इस नाटक को चतुर्व्यूहम आदि पुस्तका से संक्षिप्त में संपादित किया गया, लिखा गया। अस्मिन् नाट्ये एतादृशे जनस्य कथामस्ति। इस नाटक में एक प्रकार की जन कथा है, एक प्रकार की जन कथा है। अये धनवान सुखी का से भवति च। ये जो धनवान और सुखी बनने की इच्छा रखते हैं, मासा अंते दुग्धोहन विरमति, और महीने के अंत में गाय का दूध दूहते हैं। तेन मासांते शरीर से पर्याप्त दुग्धम एक बार विक्रय संपाद, कि महीने के अंत में गाय के शरीर से बहुत सारा दूध निकालकर एक बार में बेचने पर हमें बहुत सारा धन प्राप्त होगा। परम मासांते यदा स दुग्धोहन पर्यते तदा दुग्ध बिंदु अपि। पर जब वे महीने के अंत में दूध दूहते हैं तब वह एक बूंद भी दूध को प्राप्त नहीं करते। दुग्धम प्राप्ति स्थाने, दूध के प्राप्त स्थान के दुग्धम प्राप्ति स्थान है, दूध प्राप्त स्थान पर यानी प्राप्त करने पर स धेनु प्रारक्तित होती। दूध को प्राप्त स्थान पर वह गाय के पैर से रंजित खूनित हो जाता है, यानी पैर से उसके पैर का प्रहार करती है। दूध के स्थान पर, दूध न देने के स्थान पर गाय वो अपने पैर से प्रहार करती है। ये 3 दैनिक कार्य मासांतर से हमारे जो दैनिक कार्य हैं वो महीने के अंत में किए जाएं तो लाभ के स्थान पर हमें क्या होगी, हानि होगी। तो इस कहानी से जो ये कहानी है, इस कहानी में एक और भी कहानी का इसमें वो नेवले वाली और बगुले वाली कहानी दी हुई है कि बगुला है वो कहीं से सांप के खाने की भी व्यवस्था करता है और एक एक करके बगुले के पूरे परिवार को खा जाता है। तो ऐसे ही एक ये हानिकारक है। अब देखो, अब इसमें छात्रों को भी एक प्रेरणा दी गई है, अविवेक परमा प्रदान पदम। इसमें ये जोड़ने कहा गया है कि समय पर कार्य करते रहना चाहिए। समय पर कार्य नहीं करेंगे तो
लाभ है वो हानि में परिवर्तित हो जाएगा। यानी हमें क्या मिलेगा, चारों तरफ हानि हानि। हमें डेली कार्य नहीं करेंगे, हम सोचेंगे महीने में आखिरी में कर लेंगे, तो बहुत सारा काम हो जाएगा। बहुत सारा काम होने के कारण हमें क्या में हो जाएगी, हानि होगी। तो हमें कार्य क्या करना चाहिए, यथा संभव पर कार्य करना, यथा समय पर कार्य करने का प्रयत्न करना चाहिए। यथा समय पर कार्य करने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें आलसी नहीं बनना चाहिए, हमें आलसी नहीं बनना चाहिए। हमें आलसी नहीं बनना चाहिए। और स्त्री पुरुष दोनों मिलकर कार्य करना चाहिए। स्त्री पुरुष मिलकर एक साथ कार्य करेंगे तो कार्य पूर्ण हो जाएगा। जैसे संगीत शक्ति वाली कहानी है, उसी प्रकार से कार्य क्या होगा, ये जल्दी होगा और समय पर पूर्ण हो जाएगा। वैसे ही छात्रों पर लागू है, जो भी होमवर्क दिया जाता है वो अगर समय पर करेंगे तो अपने भी क्या होगा, आपका कार्य भी क्या हो जाएगा, समय पर हो जाएगा। तो इस कहानी है, ये नाटक के रूप में है, तो अपन थोड़ा सा इस कहानी को पढ़ेंगे। इस कहानी का हिंदी अनुवाद नहीं करना है, सिर्फ प्रश्नोत्तर चलेंगे। प्रथम दृश्य, इसमें 5 दृश्य हैं, 5 दृश्यों का विस्तृत वर्णन करेंगे। देखिए, चंदन और मल्लिका नाम के 2 हैं नाटक में, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। मल्लिका मोदकानि रचयन्ति, मल्लिका लड्डू बनाती है। मंद स्वरे शिव स्तुति करोति, और धीरे मंद स्वर में धीरे धीरे शिव की पूजा करती, मन में शिव की पूजा करती है। ततः परिषति मोद गंधानि अनुभव प्रसन्न चंदन है। इसके बाद चंदन प्रवेश करके, घर में प्रवेश करके लड्डुओं की सुगंध का अनुभव करके प्रसन्न होता है। चंदन तभी चंदन प्रवेश करता है और लड्डुओं की सुगंध को देखकर सुगंध का अनुभव करके प्रसन्न होता है। चंदन अहो सुगंध अस्तु मनोहर, अरे बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही है। विलोके देखे अये मोदकानि रचयन्ति, क्या लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्ना भूत्वा, प्रसन्न होकर के। आस्वादयामि ताति, मैं तो इनका स्वाद लूँगा। मोदकम गृहीतु च, लड्डुओं को घर ले जाने की इच्छा करता है। मल्लिका सक्रोधन, क्रोध से। वीरम वीरम, रुको रुको, रुको रुको, यह क्या आ गया, निषेध। तो रुको रुको, मा स्पर्श, मत छुओ। एतानि मोदकानि, ये सब लड्डू हैं, ये सब लड्डू हैं। चंदन है, किमर्थम क्रोधेसी, किस कारण से क्रोध हो रही हो, या किस लिए क्रोधित हो रही हो। तव हस्त निर्मिताम मोदकानि दृष्ट्वा अहम जीवा लोलुप्ताम नियंत्रम असक्षम अस्मि, तुम्हारे हाथ से बनाए हुए लड्डुओं को देखकर मेरी अहम जीवा लोलुप्तान, मेरी जीभ में लालच, या जीभ में क्या हो गई, जीवा लोलुपता ने, मेरी जीभ में क्या आ गया, लालच आ गया, या मेरी जीभ है वो खाने की इच्छा कर रही है। नियंत्रण, मेरी जीभ पर कोई भी नियंत्रण नहीं हो रहा, या खाने का लालच, जीभ का लालच हो रहा। किम न जानामि, तो मैं नहीं जानता हूँ। किम जानसी तवमिदं, तुम इस समय कुछ भी नहीं जानते हो। मल्लिका सम्यक जानामि नाथ, मैं ठीक जानती हूँ स्वामी, मैं ठीक जानती हूँ नाथ का स्वामी। परम एतानि मोदकानि पूज्यानि निर्मितानि सन्ति, ये सब लड्डू पूजा के लिए निर्मित किए गए हैं। ये सब लड्डू पूजा के लिए निर्मित किए गए हैं। चंदन तही शीघ्रम, तब तो शीघ्रमेव पूजनम संपादयति, तब तो जल्दी ही पूजा संपादित की जाएगी, पूजा
की जाएगी। प्रसादम च देहि, प्रसाद वितरित होगा, प्रसाद दिया जाएगा। मल्लिका भो अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजन नहीं होगा, यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम सब सखी भी अहम सब सखी भी सह स्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रतिगमिष्यामि। मैं सब सखी भी, मैं मेरी सहेली के स मानी साथ। अब देखो स के योग में कौन सी आ गई? तृतीय विभक्ति आती है, तो सखी की क्या आ गई? सखी भी। सब मानी मेरी। मैं मेरी सहेली के साथ सब आने वाला कल प्रातः सुबह काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रतिगमिष्यामि। मैं कल मेरी सहेली के साथ सुबह काशीनाथ मंदिर में जाती हूँ। तत्र वहाँ गंगा स्नानम धर्म यात्रा, वहाँ हम सब धार्मिक यात्रा करें। वहाँ हम गंगा स्नान करेंगे और धार्मिक यात्रा करेंगे। हम सब गंगा स्नान करके धार्मिक यात्रा करेंगे। संदन सखी भी से सहेली के साथ, न मैं साथ, मेरे साथ नहीं जाओगे, सहेली के साथ ही जाओगे या मेरे साथ नहीं जाओ। विषादम नाट्येति, झगड़े का चित्रण होता है, झगड़े विवाद का कारण, विवाद माने झगड़ा या कलह नाट्येति नाटक होता है। मल्लिका आम हाँ। चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलाद सर्वागच्छति, हाँ चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सभी जाएंगे। तत्र है, आगे देखिए। अहम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला, ये सब जाएंगे। कौन कौन से जाएंगे? चंपा है, गौरी है, चंपा है, गौरी है, माया है, मोहिनी है और कपिल सभी जाएंगे। अतः मया सह तवागमने औचित्यम नास्ति, अतः मेरे साथ वहाँ जाना कोई औचित्य नहीं है। मेरे साथ जाना वहाँ कोई औचित्य नहीं है। मया मानी मेरे, स मानी साथ, तव गमने मेरे साथ तुम्हारा जाना वहाँ कोई औचित्य नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रतीयामः, हम सब सप्ताह के अंत में वापिस लौट आए। सप्ताह के अंत में वापिस लौट आएंगे। तावत तब ग्रह वेस्ताम धेनु दुग्धोनम वेस्तव, तब तक घर में धेनु व्यवस्था, गाय की व्यवस्था और दूध धोने की व्यवस्था है, उसका पालन करना है। आपको घर की व्यवस्था बनानी है और गाय के दूध धोने की व्यवस्था बनानी है। हम सब सप्ताह के अंत में आएंगे। तो ये था पहला दृश्य। किसके जा रहे हैं? विश्व काशीनाथ मंदिर में की यात्रा कर रहे हैं। गंगा स्नान और पूजन होता है और लड्डू इसमें बनाए गए हैं। ये एक पति पत्नी का ये जोड़ा है, मल्लिका और चंदन का। ये आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। आगे देखिए, इसमें द्वितीय दृश्य की ओर अपन बढ़ेंगे। दूसरा दृश्य क्या कह रहा है? दूसरा दृश्य ये कह रहा है कि इसमें उमा के जो माता हैं, मामा हैं और नाना हैं, उनके घर में महोत्सव होता है और उसे 30 लीटर दूध की आवश्यकता होती है। उसके अंतर्गत 300 लीटर दूध की आवश्यकता होती है
तो उनकी व्यवस्था करते हैं। आगे अपन चले तो देखिए, इसमें आगे अपन चलेंगे तो अगला अपना इसमें द्वितीय दृश्य होगा, दूसरा दृश्य होगा। दूसरे दृश्य में दूध के पात्र की व्यवस्था करना है। और घर में जो उत्सव होता है 300 लीटर की दूध की आवश्यकता है, तो इनके दूध की अपन व्यवस्था करते हैं। तो उस दूध के इसके बारे में बताया गया है। तीसरे में ये बताया गया है कि दूध का बर्तन है वो यात्रा से वापस लौटते हैं, महीने के अंत में दूध की व्यवस्था होती है। तो ये इसमें आगे देखिए, चंदन अस्तु हाँ गच्छ जाओ सखी से धर्म यात्रा आने दीजिए। चंदन कहता है कि ठीक है, जाओ, सहेली के साथ धार्मिक यात्रा पर जाओ, वहाँ आनंद से आनंदित होती है। हम सर्वपि परिपालयामि। आपने जो घर की व्यवस्था और गाय की व्यवस्था का जो काम दिया है, मैं उसका पालन करूँगा। आप उसी से धार्मिक यात्रा पर सहेली के साथ जाओ और मैं व्यवस्था करता हूँ। आगे देखिए, अहम सर्वपि परिपालनीयमि, मैं पालन करूँगा। शिवास्ते संतु प्रस्थान है, शिव पूजा के लिए प्रस्थान करो, शिव पूजा के लिए प्रस्थान करो। आगे चलिए, चंदन मल्लिका तू धार्मिक यात्रा गते, मल्लिका तुम धार्मिक यात्रा पर जाओ। अस्तु हाँ दुग्धोनम करत्वा, दूध को दूहकर, गाय का दूध दूहकर, ततः सब प्रातः राशि से प्रवण, सुबह में धन की राशि, सब प्रातः राशि से प्रबंधन कर स्वामी, दूध को धोकर उसको बेचकर मैं धन राशि का प्रबंध करूँगा, मैं धन राशि का प्रबंधन करूँगा। स्त्री वेश धरत्वा, चंदन है वो स्त्री के कपड़े पहनता है। स्त्री वेश को धारण करके दूध पात्रम हस्ती, दूध का पात्र लेकर के नंदन्या समीपम गस्ती, नंदिनी गाय के पास, नंदिनी उस गाय का नाम है, उसके पास जाता है, उस गाय के पास जाता है, उस नंदिनी गाय के पास जाता है। मातुलय मातुलय उमा, उमा मातुलानी मातुलानी, मामाजी मामाजी, चंदन उमे ए उमा, अहम तू मातुलय, मैं तुम्हारा मामा हूँ। तो मातुलानी तुम्हारा मामा, मातुलानी गंगा स्नानम काशी गस्त है, तुम्हारी मामी गंगा स्नान के लिए काशी गई है। कथम कैसे, ते प्रिय करवाणी, किस कार्य के लिए, किस प्रिय कार्य के, किस प्रिय धार्मिक कार्य के लिए गई है। मातुलय है मामा, पिता मैं कहते थी, पिता मैं यहाँ हो गया कौन, नाना, दादा, पिता मैं दा कथेती, दादा ने कहा है। मासा अंतरे महीने के अंत में, मासा अंते दादा मातुलय है मामा, पिता मैं कथेती, दादा ने कहा है। मासा अंते मास के अंत घरे महोत्सव भविष्यति, महीने के आखिरी में, महीने के अंत में क्या होगा, घर में महोत्सव है, कोई उत्सव है। घर महीने के अंत में हमारे घर में महोत्सव है। तत्त्रिशत सेठ कामती दूधम अपसेति, तब क्या होगा, 30 लीटर या 30 माने 100, 300 लीटर दूध की आवश्यकता होगी। ऐसा व्यवस्था भविष्यति करना, ऐसी व्यवस्था आपको करनी है। चंदन है प्रसन्न मन सा, प्रशंसा से, सेठकम दुग्धम 363 सेठकम परिणतम दुग्धम, खुशी मन से होकर 63 दुग्धम
सो ये तो बहुत ही अच्छा है। दूध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था होगी। इति पितामह वक्तया तवया वक्तम, दादाजी ने तुम्हारे लिए ये कहा है। धन्यवाद है मातुल, धन्यवाद मामा, ये मुँह सर, ऐसा कहकर वह चली जाती है। अब देखिए 2 दृश्य हो गए हैं। अब 2 दृश्य के अंतर्गत आपको देखिए इस पाठ के शब्द अर्थ हैं वो याद करने। शब्द अर्थ याद होंगी तो ही पाठ का हिंदी अनुवाद होगा। इस पाठ का हिंदी अनुवाद आपको नहीं करना है। जैसे धेनु गाय, मंद सवरेण धीमी आवाज में, मनमोहक मन मनोहर मनमोहक, वीरम रुको, जीवा लोलुपताम जीव का लालच, असक्षम असहाय, धर्म यात्राम धार्मिक यात्रा, सेठकम 1 लीटर, प्रत्यागत लौट गई, आश्चर्यम हैरान से, दुग्धोन्नम दूधोना, निर्तव दोनों जुटे, भक्षणम टूटकर समाप्त होने वाली, विक्रिय बेचकर, रक्ता खाली, रक्तरंजितम खून से सना हुआ, अन्योतनम आपस में, अनुमतिम अनुमति, आज्ञा सूक्ष्म सूखा, ध्रुवम निश्चित रूप में, कल्याणकारिणा कल्याण चाहने वालों द्वारा, विषिदति दुखी होता है, जवनी का पर्दा, छिपम शीघ्रता से। अब देखिए इन दोनों आपको जो पहला दृश्य और दूसरा दृश्य पढ़ाया गया है, इस पहले और दूसरे दृश्य का हिंदी अनुवाद नहीं करना है, सिर्फ आपको प्रश्न उत्तर करने हैं। क्या करने हैं? प्रश्न उत्तर करने हैं। प्रश्न उत्तर के जरिए ही अपन उस पाठ को समझेंगे। कहीं ये हिंदी अनुवाद आपके काम में नहीं आएगा। इसके बस रीडिंग लगा लेना और शब्द अर्थ याद कर लेना। प्रश्न उत्तर आपको यहीं से मिलेंगे। अब तीसरा दृश्य करेंगे तो टाइम है वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कल तीसरा और चौथा दृश्य है अपन कर लेंगे और पंचम दृश्य के साथ इस पाठ के प्रश्न उत्तर कर लेंगे। तो ये एक नाटक है और कहानी के रूप में, नाटक है और कहानी के रूप में है। ये कह रही है कि हमें कार्य वो समय पर करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से एक दंपति हैं, पति पत्नी हैं, गाय रखते हैं, नंदनी उसका नाम है, और जब किसी पड़ोस में इसलिए रिलेशन में कोई उत्सव होता है तो वो दूध महीने भर दूध निकालना बंद कर देते हैं कि 1 महीने का दूध हम साथ ही दे देंगे और हमें बहुत सारा धन कमा लेंगे और धनवान बन जाएंगे, और धनवान बन जाएंगे तो सुख से रहने लगेंगे। लेकिन ये हुआ नहीं। गाय ने क्या नहीं दी? एक बूंद भी दूध की नहीं दी। तो ये इस प्रकार से ये एक कहानी रूप में नाटक का पाठ है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। गुड मॉर्निंग, थैंक यू, धन्यवाद।